नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बजट यहाँ पे समाप्त हो चुका है, यानी कि आज बड़ा इवेंट डे था स्टॉक मार्केट के लिए, वो अब समाप्त हो चुका है। और बाजार का जो रिएक्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे 49,506, यहाँ पे 80 पॉइंट नीचे। और निफ्टी को देखते हैं तो 23,482, यानी कि यहाँ पे 26 पॉइंट नीचे। और सेंसेक्स यहाँ पे लगभग फ्लैट ही बंद हुई है, यानी कि 77,505, यहाँ पे 5 पॉइंट यानी 5 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। तो बाजार का जो हालात है वो फ्लैट रहा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे बजट का दिन था, लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि मार्केट या तो तेजी से ऊपर रिएक्ट करेगा या नीचे, लेकिन नहीं। चीजों को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है गाइस। चीजें अगर समझोगे तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आप काफी चीज पहले से ही समझ के बैठोगे वहां पे, तो आप बाजार को इजीली सेटअप बना के ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले से नहीं यहाँ पे समझदारी दिखाई और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बाजार, एक चीज तो तय है कि बाजार को ये जो बजट है फिलहाल डिसाइड नहीं कर पाया बाजार की इस पर रिएक्ट कैसे करना है। लेकिन जो कैंडल स्टिक्स जो बने हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप देखोगे पहले यहाँ पे बाजार धीरे धीरे 50,000 के पास पहुंचा और वहां से नीचे रिएक्ट करके सीधे 1,000 पॉइंट नीचे, यानी कि 49,000 पे, और कहीं ना कहीं फिर 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। तो एक बात तो तय है कि बाजार जो है जब बजट पढ़ा जा रहा था तो इसने रिएक्ट कर दिया कि भाई साहब अभी तो फिलहाल ऊपर जाने का उम्मीद नहीं है। यानी बाजार को कुल मिलाकर जो बजट है अभी तक पसंद नहीं आया। मंडे का सेशन किस तरह से होगा, यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स जो है वो हावी है। वही आप निफ्टी को भी देखते हो तो निफ्टी भी यहाँ पे लगभग आप देखोगे 23,650 के रेंज पे जाने के बाद वापस नीचे आया 300 पॉइंट, यानी कि 350 पे, और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे 500 के आसपास में यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। तो डिसाइड नहीं हो पाया बाजार, क्योंकि वनडे टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो वनडे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे चीजें जो है बदलती हुई नजर आएगी। तो ये तो आप देख लिया बैंक निफ्टी गाइज, मैं आपको बैंक निफ्टी दोनों इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो चीजों को अच्छे से समझिएगा। अभी यहाँ पे हम लोग चलते एक बार ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आ गए गाइस। यहाँ पे आज देखोगे ना थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, और इस वजह से मैंने आपको वहां समझाया। क्योंकि अभी यहाँ देखोगे यहाँ 55 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है बैंक निफ्टी, जबकि ये गलत है। जबकि यहाँ पे 12 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, ये भी गलत है। एक्चुअली इनका डेटा थोड़ा अपडेट नहीं है और कुछ कैंडल स्टिक्स का भी प्रॉब्लम चल रहा था। बहरहाल जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो बिल्कुल यहाँ पे सही चल रहा है। वनडे टाइम फ्रेम में यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाता हूं मैं। पहले पहले देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बाजार ओपन होने के बाद से धीरे 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 धीरे, जैसा कि मैंने आपको पहले कह दिया था कि नो ट्रेड डे रहेगा। क्योंकि गाइज ये बजट का दिन है, इवेंट, बड़े इवेंट का दिन है, और यहाँ पे ऑप्शन बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। गाइज यहाँ पे प्रीमियम उस लेवल से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जब जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरा था तो कॉल साइड का प्रीमियम बहुत तेजी से जा रहा था, लेकिन पुट साइड के प्रीमियम उतने अच्छे नहीं बढ़ रहे थे जिससे आमतौर पर बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरह के प्रीमियम नहीं मिल रहे थे। लेकिन बाजार में आप देखोगे रिएक्शन देखोगे आप तो 50,000 से सीधे यहाँ पे 49,000 के पास बाजार गया और 500 पॉइंट ऊपर जाके यहाँ पे बंद हुआ है। अब वनडे टाइम फ्रेम में इसको देखने का कोशिश करिए गाइज। देखो वीकली टाइम भी ऑफ हो चुका है, तो एक बार पहले वीकली टाइम फ्रेम में भी चलते हैं और उसको चीजों को एनालाइज करते हैं। कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है। मंडे का सेटअप आपको तैयार करना है कि मंडे किस तरह से बाजार यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में तो बाजार कहीं ना कहीं 49,500 के रेंज में है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में आप देख इस चीज को एनालाइज करते हो तो ये फर्स्ट वीक देखो, सेकेंड थर्ड वीक, ये इसको लास्ट वीक जो था वो उसको पूरी तरह से इंगल्फ किया। और आज यहाँ पे अगर आप देखते हो वीकली की जो शुरुआत हुई है सैटरडे को, अगर फ्राइडे तक की वीक होती है, और क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है चार्ट को इसलिए भी कि वीक जो है वो फ्राइडे की होती है, तो अब इसको सैटरडे तक में शामिल करना है या नहीं करना, तो वो शायद बाजार इस तरह से सोच रहा होगा। अब खैर इस चीज को छोड़ेंगे, हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वीकली एनालिसिस भी करते हैं तो बाजार अपने निचले स्तर से काफी ऊपर है, यानी कि यहाँ पे 1500 पॉइंट, कहीं ना कहीं 1500-1700 पॉइंट ऊपर है। तो उस हिसाब से बाजार यहाँ पे आपको तत्कालिक रूप से स्ट्रॉन्ग जरूर नजर आएगा। लेकिन फिर से वनडे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वनडे टाइम फ्रेम में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। वनडे टाइम फ्रेम एक बार मैं जीरोधा में भी चार्ट खोल लेता हूँ गाइस, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन ना हो। एक बार ये जीरोधा खोला ही हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार इसको चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ गाइस। तो जीरोधा में हम यहाँ पे आ गए हैं और इसको हम लोग एक बार यहाँ से ब्लैक पेन से ले लेते हैं गाइस। अभी देखते हैं यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम से पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम है। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच रहा है आज ट्रेडिंग व्यू में गाइस। वीकली टाइम फ्रेम में आ गए और वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए यहाँ पे वीक जो है ना वो वहाँ देखेंगे तो कैंडल जो है एक नया कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में बन गया। बट जीरोधा में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये इसी वीक में, क्योंकि वीकली अभी ऑफ हुआ और मंडे से नया शुरू होगा, तो इसको इसी वीक में माना गया है। तो अब इसकी जो क्लोजिंग मिली है, ये तो निफ्टी हो गया गाइस। हम लोग पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओ भाई। तो यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम है और आ जाइए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में।
तो अब आ गए हैं गाइज हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में, और हमें क्लोजिंग मिली है 49,506 पे, और इसी वीक का कैंडल एक वीक। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों लास्ट वीक का जो कैंडल था उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिली है, या उसके पास लास्ट वीक के हाई के पास कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग का एहसास तो हो रहा है, बट जो मार्केट का कंडीशंस है, तो मार्केट का जो वे है, कहने का मतलब जो मार्केट जिस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है, जिस तरह से इसका जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दबाव है। जरूर आज मार्केट यहाँ पे आपको इस वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को समझेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ से जो बाजार गिरा है वो दबाव है। कि इससे पहले भी आप देखोगे ऐसा नहीं है कि बीच में ग्रीन कैंडल नहीं बनता है, बनने के बाद भी रेड कैंडल बनता है, लेकिन जरूर यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। अब देखिए 506 के ऊपर में कहीं ना कहीं क्लोजिंग यहाँ पे मिला है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि बाजार में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, और बजट के बाद हमारा जो वे है ट्रेड करने का वो क्या होना चाहिए, और बाजार किस तरह से इंपैक्ट करेगा, यानी बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, ये ज्यादातर लोग सोच रहे हो। तो उसी का आंसर देने का कोशिश कर रहा हूं। देखो 49,500 के ऊपर है बाजार, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले रेसिस्टेंस जो मानना है वो 49,727 का एरिया बहुत हाई क्लास रेसिस्टेंस है। देखो कि यहाँ पे 780 का रेसिस्टेंस है, 680 का रेसिस्टेंस है, 727 तक का एरिया पूरा रेसिस्टेंस एरिया है। तो अगर आप देखोगे इसको निकालता है बाजार तो फिर 50,000 का राउंड नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आज भी आप देखोगे 50,000 के राउंड नंबर पे गया बाजार, वहां से सीधे रिजेक्ट होकर सीधे 1000 पॉइंट नीचे आया, फिर जाके ऊपर जाके कहीं ना कहीं बंद हुआ है। ओवरऑल अगर आप चलते हैं, हम एक बार वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं ना, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। वीकली टाइम फ्रेम से आ जाते हैं हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ कि बाजार किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस के अलावा क्रिप्टो के भी यहाँ पे क्लासेस शुरू हो गए हैं। तो जल्दी क्रिप्टो के वीडियोस भी शुरू होंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। और हाँ, कमेंट जरूर किया कीजिए गाइस, जो सीखने को मिलता है। अगर कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता लगेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट करो, लाइक करो। मतलब देख रहे हो वीडियो को, बिना लाइक किए निकल जाते हो और बिना कमेंट किए निकल जाते हैं। अगर पसंद आता है तो कम से कम रिएक्शन तो दो यार। अभी देखोगे गाइस यहाँ पे बाजार जो है 49,500 के पास कहीं ना कहीं खड़ा है, ठीक है। तो अब यहां से जो कैंडल बना हुआ है ये अनडिसाइडेड कैंडल है। ये जो कैंडल है ये आपका अनडिसाइडेड कैंडल कहलाएगा। अनडिसाइडेड दैट मींस यहां पे एक कैंडल बन गया जो कि स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल है। तो अगर ये डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर आपको यहां पे दिखता है तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि बाजार जो है ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, सेलर्स नीचे ले आए, नीचे जाने का कोशिश कर रहा था बायर्स, तो बीच में हमारी कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बाजार कहाँ जाएगा। तो अब जो कंडीशन है वो किस तरह से यहाँ पे बन सकता है। अगर देखो, आपको पहले भी मैं बताया था कि बाजार में इस तरह की गिरावट हुई, फिर यहाँ से एक पैटर्न, यहाँ से डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बना। अगर ये नेक को ब्रेक करके क्लोजिंग यहाँ पे होती है तो बाजार रिएक्ट कर सकता है ऊपर के लिए। लेकिन ऊपर में अभी बहुत सारे गाइस यहाँ पे रेसिस्टेंस है तुरंत इस चीज को, और बाजार का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है पिछले कई महीनों से 3 महीने से वो ज्यादातर आप देखोगे यानी डाउन ट्रेंड का है। और ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट, दुनिया भर की चीजों को देखोगे तो सेटअप उस तरह से लग नहीं रहा है कि यहाँ से उछाल आएगा। लेकिन बावजूद हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, और न्यूट्रल होने का हमेशा फायदा होगा। आपको मैंने रेसिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट रेसिस्टेंस बता दिया। अगर 50,000 के ऊपर में बाजार गाइस यहाँ पे क्लोज देता है तो फिर बहुत क्रूशियल रेसिस्टेंस आएगा 50,300 का एरिया। 50,300 का एरिया के पास अगर बाजार नहीं रुकता है, इसके ऊपर में टाइम बिताने लग जाता है, तो फिर भाई साहब मार्केट फिर 52,000 के आसपास में जाने का कोशिश करेगा सीधा ही। बीच में देखो, बीच में जैसे मैंने आपको बोला कि 50,000 का जो एरिया है ना वो बहुत क्रूशियल है। 50,300 अगर निकालता है तो एक छोटा मोटा बीच में तो आएगा ही, चलो 51,700, 51,000 का नंबर, लेकिन फिर क्रूशियल नंबर ये आ जाएगा 52,000। तो फिर आपको वेट करना है कि बाजार इसको निकालने के बाद फिर यहाँ पे ट्रेड करे, फिर जाके ऑल टाइम हाई, या फिर आप यहाँ पे सोच सकते हो कि बाजार पूरी तरह से अप ट्रेंड में जा सकता है। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, यानी कि कहने का मतलब ये बहुत सारे रेसिस्टेंस है। पहला पड़ाव पार करने के बाद हम आगे के पड़ाव में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 50,300 को निकाले। 50,300 को निकालने के बाद फिर यहाँ पे बाजार को 50,700 का हाई क्लास रेसिस्टेंस यहाँ पे आप देखोगे उसको निकालना पड़ेगा। अगर उसको निकालता है तो फिर 51,000 का राउंड नंबर आ जाएगा। तो अभी बहुत दूर है बाजार। आपको क्या समझना है, जो समझना है वो, ये जो कैंडल है ना इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। इसका हाई है 50,000 और इसका जो लो है वो 49,000 है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 49,000 का जो नंबर है वो 49,000 से लेके 49,700 तक का नंबर पूरा रेसिस्टेंस एरिया, और वो आपका प्रूफ आपको मिल चुका है। आज भले ही बजट का दिन था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ दिन से जो खरीदारी हुई है उस वजह से 49,000 का एरिया भी जो है ना सपोर्ट है। अगर गाइज इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है तो कहानी यहाँ पे बदलती हुई और बनती हुई नजर आ सकती है।
अगर हाई ब्रेक होता है तो आपको कम लॉट के साथ में कॉल में जाना। अगर उसके ऊपर में यानी कि 50,000 के ऊपर में टाइम बिताए, 50-300 के ऊपर में टाइम बिताए, तब हम धीरे धीरे कॉल की तरफ जाने का स्टार्ट करेंगे। यानी कि जब हम बाजार को देख लेते हैं कि वो कोशिश जरूर कर रहा है अप ट्रेंड के लिए, तो हम कम लॉट के साथ, मैं बहुत बार बता चुका हूं, अभी फिर से बता रहा हूं, कम लॉट के साथ आप कॉल साइड में जाइएगा। लेकिन जैसे ही 49,000 का नंबर को निकाल के बाजार नीचे ट्रेड करता है तो गाइज यहां पे, और जैसे ही बाजार अपने किसी रेसिस्टेंस एरिया से नीचे ब्रेक होता है तो फिर वहां पे आप, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप पूरे लॉट के साथ भी काम यहां पे कर सकते हैं। ओवरऑल जो थिंकिंग है बाजार को लेके, खास करके मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो बैंक निफ्टी का यानी 50,000 का जो एरिया वो बहुत ही क्रूशियल एरिया है। उसके ऊपर अभी कामकाज करने के बाद और 49,000 का यहाँ पे सपोर्ट है। लेकिन ये फिर से बताऊं, ऊपर रेसिस्टेंस तगड़ा है, सपोर्ट मामूली ही है, क्योंकि 49,000 ब्रेक होने के चांसेस लग रहे हैं। फिर भी चीजें एनालाइज करते रहना है और उसी के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। अब यहाँ पे जल्दी से चलते निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। गाइज इसी वीडियो में बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों शामिल किया है, तो इसको भी आप लोग फटाफट देख लीजिए। तो एक बार यहाँ पे मैं आ जाता हूँ निफ्टी के अंदर में, और निफ्टी भी देख लेते हैं, तो इसको भी मैं ले आता हूँ। ओके गाइज, तो निफ्टी में भी आ गया। तो निफ्टी में भी यहाँ पे देखिए, वन डे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, पहले वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, फिर वापस वन डे टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में वीकली ऑफ हो चुका है गाइज। अब देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाजार है, ये दो कैंडल, पहला ये दो कैंडल यानी 2 वीक का कैंडल को इंगल्फ कर चुका है। तो ये बुलिश साइन है, बिल्कुल इंगल्फिंग कैंडल आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ये बुलिश साइन है। लेकिन बाजार सेंटिमेंट बियरिश है, तो कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम में जरूर मजबूत है। अब फिर से आते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में चीज़ों को फिर से अब मैं आपको एनालाइज करके अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ गाइस। चीज़ों को आप अगर अच्छे से समझोगे ना तो आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। और यहाँ पे मैंने आपको एक नया चार्ट भी मैंने लगाया था, तो वो भी आपको सीधे इस पे ले आता हूँ, जहाँ पे मैंने क्लास के अंदर में 3:30 में समझाया था, तो वही चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पे सबसे पहले ना तो बाजार को देखिए कि कहीं ना कहीं बाजार एक जोन पर काम कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम से क्लियर समझ में आए। लाइन्स को हटा के दोबारा बना के दिखाता हूँ। देखो पहले तो सब कुछ समझने की कोशिश करना। पहले देखो कि बाजार में क्या यहाँ पे गिरावट हुई है, पहले ये समझो, ठीक है। देखो मैं यहाँ से लाइन डालता हूँ, ये देखो ये गिरावट हुई, फिर बाजार उछल के ऊपर गया, फिर यहाँ से आप देखोगे गिरावट हुई, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ से गिरावट हुई है। अब बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब जब बाजार को ऊपर जाना है गाइज, तो बाजार कहीं ना कहीं इस वाले एरिया को, इस वाले जो बाजार को यहाँ से इसको तो निकालना पड़ेगा ना गाइज, यानी कम से कम अपने लास्ट हाई को, जो उसका लास्ट हाई है ये वाला, उसके ऊपर ट्रेड करेगा तभी। वो कौन सा एरिया है? वो है 24,260 का। यानी कि कहीं ना कहीं, एक सेकंड भाई इसको ना इधर ही कर लेता हूँ, ये बार बार डिस्टर्ब करता है, इसको इधर करते हैं। देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यानी कि ये हो गया 24,200। इस एरिया को जब तक बाजार यहाँ से निकालेगा नहीं यार 24,260 को, तब तक अप ट्रेंड के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? इतनी बड़ी गिरावट में ये उछाल आ गया, तो यहाँ भी लोग समझ रहे होंगे भाई बहुत उछाल आ गया, बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन बाजार तो यहाँ से नीचे आ गया। फिर जब ये 3 दिन उछाल किया, बाजार को लगा ऊपर जाएगा, लेकिन बाजार नीचे है। अब ये 2-3 दिन उछाल कर लोग लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा। तो अभी नहीं समझना है ये चीजें, कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर आपको चीजें बहुत आसानी के साथ समझाता हूं मैं यहाँ पे, आपको बहुत आसानी से समझने आ रहा है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे जो कैंडल बना है अनडिसाइडेड कैंडल, यानी बजट के दिन ये जो अनडिसाइडेड कैंडल बना है, यानी ये बजट का इंपैक्ट जो है, चीजों को एनालाइज किया जाएगा, समझा जाएगा। सेलर्स का अपना साफ साफ मानना है कि मेरा ये बड़ी रेसिस्टेंस जोन है, मैं यहाँ से बेच रहा हूँ, ठीक है। अभी सेलर्स, आज डेटा आ जाएगा FII का, उसके बाद देखेंगे मंडे को क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखो मंडे को क्या हो सकता है, पहला बात कि ये वन डे टाइम फ्रेम में अनडिसाइडेड कैंडल है। ये कैंडल और ये कैंडल के बाद अगला कैंडल इस तरह का रेड कैंडल यहाँ पे बनने की संभावना। अगर ऐसा होता है तो बाजार यहाँ पे एक इवनिंग स्टार कैंडल, 3 कैंडल मिला के इवनिंग स्टार कैंडल को प्रोड्यूस करेगा, और ऐसा होता है तो फिर बाजार नीचे की ओर ट्रेड कर सकता है। अगर एंट्री कैंडल है दोनों तरफ के लिए, एंट्री जो कैंडल होती है वो दोनों तरफ के लिए होती है। अगर आप इस कैंडल पे विश्वास करते हो और इसके ऊपर में जैसे ही बाजार निकलता है और इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है, तो फिर वो बेयरिश साइन, बुलिश साइन हो जाएगा। यानी इसके ऊपर में जब भी बाजार जाता है और इस तरह का कैंडल फॉर्म कर देता है तो फिर बुलिश साइन होगा। लेकिन बुलिश साइन होने के बावजूद हमें लॉट साइज कम रखना है। क्यों कम रखना है? कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो ये पूरा जोन इलाका है। देखो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर आप जो बता रहे हो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन अगर आप रीडिंग नहीं करोगे ना तो फिर आपका पैसा जरूर छोटा हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो आप चीजों को ना आप एनालाइज करते रहिए और करोगे तो समझ में आएगा कौन सा एरिया। अब ये पूरा का पूरा जो है 15-20 दिन का जोन बना था, फिर यहाँ से सेलर्स यहाँ पे आए, फिर यहाँ जोन बना, फिर सेलर्स यहाँ लेके गए और फिर यहाँ से थोड़ा सा बाइंग हुई है। तो अब ये वापस इस जोन को भी निचले, अब ध्यान से समझते जाइएगा चीजों को, मैं हमेशा आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। इस जोन को, नीचे वाले जो 10-15 दिन का जोन को, उसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है, और ये जो ट्रेड जहाँ पे कर रहा है ये पिछले जोन को, यानी ये वाले जोन के निचले हिस्से में जोन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ये जो जोन है, इस जोन का निचला हिस्सा अभी तो सेलर के कब्जे में है ना भाई, तो ये एरिया इसके लिए रेसिस्टेंस है।
तो अभी यहां से रिजेक्ट हो गया, लेकिन जैसे ही ये 23,560 के ऊपर में समय बिताने लगेगा, आज ये गया था 600 पे, समय नहीं बिताया, थोड़ा देर राव आ गया, अगर थोड़ा एक दो दिन उधर समय बिताने में कामयाब होता है तो बाजार में यहां से ऊपर चढ़ाई हो सकती है। तो फिर ये जो पूरा जोन का इलाका है, ये पूरा जोन जो है सेलर्स कंट्रोल है, मार्केट यहां पे कभी भी सेल हो सकता है। FII इसी जगह पे बैठी है, DIIs के भी लोग सेल करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ FII सेल करती है, DII भी सेल करती है। आप डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा। कमेंट करके बताओगे ना कि FII DI का डेटा को कैसे समझना है, तो उसके लिए मैं जरूर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा या किसी वीडियो में उसको समझाने का कोशिश करूंगा। कमेंट नहीं करोगे तो फिर नहीं बताने में, कमेंट करो जरूर बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखोगे ये जो एरिया है ये पूरा सेलर कंट्रोल है, तो अभी ये कैंडल अनडिसाइडेड, डिसाइड नहीं हो पाया, डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल यहां बना है, तो अगर ये कैंडल के ऊपर निकलता है बाजार तो बाजार ऊपर जाने का कोशिश करेगा, लेकिन हम लॉट साइज कम करके जाएंगे। अगर बाजार यहां अप ट्रेंड शुरू करता है तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना यार, कहीं ना कहीं बाजार एक समय अप ट्रेंड तो शुरू करेगा ना, कोई तो ऐसा समय आएगा जब बाजार ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बाजार लाइफ टाइम तक नीचे नीचे ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं, बाजार एक समय ऊपर तो जाएगा, आज जाए 2 महीने बाद जाए। लेकिन यहाँ पे चीजें है ना, वो ये जो जोन मैंने आपको बना के दिया नीचे वाला जो बड़ा बॉक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से आपको समझाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बजट पोस्ट बजट एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन आम इलेक्शन हुआ था जून में, उस दिन रिजल्ट घोषित हुआ था, तो बाजार में आप निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पे 2-2.5 पॉइंट की गिरावट हुई थी, और उसके बाद से अगले दिन 2 दिन में बाजार यहां से एक बीच का एक छोटा सा जोन बना के बाजार यहां 3 दिन में यहां पर पहुंच गया, यानी वापस लेवल को रिकवर कर लिया। तो ये जो पूरा एरिया, ये कौन सा एरिया है? बाइंग इलाका, यानी यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे, म्यूचुअल फंड ये वो वगैरह वगैरह, इन्वेस्टमेंट तगड़ा वाला हुआ है। तो आपको क्या समझना है, ये पूरा जोन कौन सा है? बाइंग का एरिया है। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि इस जोन में जहां भी देखोगे, अब ऐसा नहीं कि इस जोन के अंदर में बाजार नहीं आया, यहां से गिरते हुए बाजार इस जोन के अंदर ही आया, ये पूरा जोन इतना बड़ा है, इस जोन के अंदर में बाजार यहाँ पे आया है, देखो। लेकिन और आप ये भी देख लीजिए कि ये जो खरीदारी हुई है 6 तारीख को, 5 तारीख को, यहां से इसी कैंडल के बाद सेकंड 6 तारीख वाले कैंडल के आसपास में बाजार यहां से आपको सपोर्ट लेता नजर आया, लेकिन इनका जो एसएल होगा वो कहां होगा? इसके नीचे होगा। तो इस तरह से बाजार उसको बचाने का कोशिश कर रहा है। तो 22,300 तक का इलाका खुला रखने का चांसेस रहेगा। अगर 22,300 तक बाजार आता है और यहां से ऊपर जाता है तब भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, अभी भी यहां से चला जाए तो भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है कि 22,300 का इलाका टेस्ट हो जाता, ताकि यहां बायर्स का पोटेंशियल एकदम से पता लगता कि बायर पोटेंशियल यहां पे है कि नहीं। हालांकि इसकी टेस्टिंग तो हुई है, लेकिन अगर इसकी भी टेस्टिंग हो जाए तो अब जैसे 22,300 की टेस्टिंग होगी गाइस, तो फिर सेलर और कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, तो बाजार फिर और नीचे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी उतना दूर तक नहीं सोचते हैं, क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं से अपने आप को रिकवर करके ऊपर लेके जा रहा है। अभी सिर्फ ये सोचना है कि अगर बाजार ऊपर जाता है तो आपका लॉट साइज थोड़ा सा कम रहना चाहिए, लेकिन अगर बाजार यहां से नीचे रिएक्ट करता है तो आप यहां पे तेजी के साथ अपना काम कर सकते हैं। सारा कुछ प्राइस एक्शन के ऊपर में ही निर्भर करेगा, और मंडे का मार्केट एक्चुअल में जो बजट के बाद क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा बाजार, बैंक निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये डिसाइड तो अब मंडे का कैंडल देखने के बाद ही होना है, क्योंकि मंडे का कैंडल अब क्रूशियल होगा। अगर वो कैंडल ऊपर या नीचे बनता है तब अगले टाइम का एनालिसिस कि अगले कुछ दिन तक बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा वो पता लगने वाला। ओवरऑल मुझे लगता है कि आप सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो गाइस कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।